दोस्तों काफी लोगों को ये लगता है कर्ण बेवकूफ था जो उसने आते ही वासुकी शक्ति का अर्जुन पर इस्तेमाल नहीं किया। और काफी ये भी सोचते कि भाई वो अगर कर्ण की जगह होते तो अर्जुन जैसे युद्ध भूमि में आता, एक दो बाण चलाने के बाद अपनी वासुकी शक्ति चला देता और अर्जुन का काम खत्म हो जाता। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर कर्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस दिन उसे वासुकी शक्ति मिली थी उस दिन आखिर उसे किस शर्तों पर वो वासुकी शक्ति दी गई थी। इसके लिए मैं आपको पूरा प्रश्न सुनाता हूँ शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर कर्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया था जो आप सोच रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो मैंने अलग तरीके से बनाई हुई है। लेकिन अब जो मैं आपको प्रश्न सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल महाभारत के हिसाब से है कि जैसा उसमें वर्णित है मैं उसे सिर्फ हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास आए और कहा, भिक्षादही, हे दानवीर, आपका स्वागत है। मैं आपकी उदारता के बारे में बहुत सुना हूँ और आज स्वयं यहाँ आया हूँ। मैं जो मांगूंगा वह आप अवश्य देंगे। कर्ण ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा, मुझे धन, गांव या स्वर्ण की इच्छा नहीं है। यदि आप वास्तव में ही अपनी सत्य प्रतिज्ञा पर अड़िग हैं तो आप अपने जन्म से ही प्राप्त हुए दिव्य कवच और कुंडल मुझे दे दीजिए। इन्हें पाने की मुझे अत्यधिक इच्छा है क्योंकि मेरे लिए यही सबसे बड़ा लाभ होगा। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, यह कवच और कुंडल मेरे जन्म के साथ उत्पन्न हुए हैं और अमृत में है। इनके कारण तीनों लोकों में कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं इन्हें स्वेच्छा से त्यागना नहीं चाहता। यदि इन्हें दे दूंगा तो मैं शत्रुओं का शिकार बन जाऊंगा। आप चाहे तो संपूर्ण पृथ्वी का राज ले लीजिए, पर कवच कुंडल नहीं। इंद्र ने पुनः आग्रह किया। तब कर्ण मुस्कुराकर बोले, हे देवराज, मैं आपको पहचान चुका हूँ। आप मुझसे कोई वस्तु ले ले और बदले में कुछ ना दे, यह उचित नहीं। आप समस्त जीवों के स्वामी और रचनाकार देवताओं के राजा हैं। यदि मैं आपको कवच कुंडल दे दूं तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा और यह आपके लिए भी हंसी का विषय बन जाएगा, इसलिए बदले में मुझे कुछ प्रदान करना होगा। इंद्र बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। कर्ण ने कहा, हे देवराज, इन कवच कुंडल के बदले मुझे अपनी अद्वितीय अमोघ शक्ति दीजिए जो संग्राम में अनगिनत शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हो। इंद्र ने थोड़ी देर विचार कर कहा, मैं तुम्हें यह शक्ति दूंगा, किंतु एक शर्त है। यह शक्ति मेरे हाथ से निकलने पर ही प्रयोग होगी और किसी भी शत्रु को मारकर पुनः मेरे हाथ में लौट आएगी। इसका प्रयोग केवल एक ही बार होगा और जब तुम इसे चलाओगे यह लक्ष्य को मारकर लौट आएगी, पर यदि तुम इसे बिना उचित कारण केवल गुस्से में चला दोगे तो यह उल्टा तुम्हें ही हानि पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, तुम्हें इसे उसी समय प्रयोग करना है जब तुम अपने सभी अस्त्रों को इस्तेमाल कर चुके हो और तुम्हारे जान पर बन आए। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस शक्ति का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही करूंगा, जब कोई शत्रु घोर युद्ध में मुझे अत्यधिक संकट में डाल देगा। तो दोस्तों यह पूरा संवाद था जिसमें इंद्र स्वयं उसे कहते हैं कि इसे तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब तुम्हारे सारे दिव्यास्त्र खत्म हो जाओ, तुम्हारे पास कोई और विकल्प ही ना हो और सामने तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अब मैं बिल्कुल संकट में पड़ गया हूँ और मैं मरने वाला हूँ। उस समय ही उस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता, वरना यह शक्ति वापस तुम पर ही प्रहार कर देगी। इसीलिए कर्ण ने आते ही इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक।